यूके से ऑलरेडी पुर्तगाल में पिछले दिनों में थे, उन्होंने क्यूरी होती है, कोई इशू होता है तो सबसे पहले उनके पास आता है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन है वो आपसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरा पॉइंट ये है वहां पे वो ये पूछते हैं कि आप सबसे पहला रूल नंबर 1 आप उसके अभी राइट नो जो करंट सिचुएशन चल रही है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आता जाता हूँ, आप प्रॉपर अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे और ये अपनी फाइल लॉक करवाने के बाद उन्होंने वापस जाके वहां पे काम करना। जो लोग पुर्तगाल में सिर्फ आएंगे और आके पुर्तगाल में रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग और एक मजे का व्लॉग पुर्तगाल से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल पुर्तगाल में आपको पता है कि सेफ डिपार्टमेंट की चेंजेस हो रही हैं और वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है एपमा में, APMA जिसको कहते हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे वहां से नई नई क्यूरीज, नई नई इंक्वायरीज, नई नई इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें मिल रही है और नई नई आप ये कह सकते हैं कि स्टोरीज सुनने को और देखने को मिल रही है वहाँ पे। तो जो हमारे जिनके साथ टाइज हैं, जो पुर्तगाल में होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उसके बाद हमारे जो हावर्ड सर हैं वो चूँकि यूके में बैठे हुए हैं, तो वो यूके से ऑलरेडी पुर्तगाल में पिछले दिनों में थे। उन्होंने काफ़ी सारी इसके ऊपर वर्किंग भी की और काफ़ी सारी चीज़ों को भी उन्होंने चेक किया वहाँ पर जाके। और फिर जो हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिनके साथ हमारी टाइज है, हम उनसे डे बाई डे की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, पर डे की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं कि जी होने क्या जा रहा है और क्या उनके पास जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही लोग अप्लाई करते हैं सेफ में। फाइल वही प्रिपेयर करते हैं, आपकी सब कुछ वही करते हैं जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है हमारे पुर्तगाल में बैठे हुए हैं जिनके साथ हमारी टाइज है। उसके बाद फिर जब भी कोई किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरी होती है, कोई इशू होता है, तो सबसे पहले उनके पास आता है। तो जैसे ही उनके पास आता है हमारे पास वो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जी ये आजकल ये चीज़ जो है ना मार्केट में हाईलाइट हुई है, ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो ये है कि क्या पुलिस चेकिंग हो रही है जिनके बायोमेट्रिक जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे डिटेल से बात करने के लिए, एक डिटेल डिस्कशन करने के लिए मैं इस कंप्लीट व्लॉग को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले प्लीज़ व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। सर वीडियो को कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट वीडियो देखने का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जो इंटरलिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप मिस ना करें। इसके बाद एक सेकंड इन्फॉर्मेशन ये होती है कि अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई दूसरा बंदा नजर आ रहा है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसको मार्क किया करें, क्योंकि जब उसको आप मार्क करते हैं तो ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन फिर वैल्यूएबल हो जाती है। कमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करें, कोई भी इंक्वायरी होती है, कुछ भी होता है तो कमेंट्स में आप जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, प्लीज़ 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 सर थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज इंक्वायरीज होती हैं, मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूं। 1 दिन या 2 दिन का डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा और डेफिनेटली आप मेरा टेक्स्ट मैसेज रिसीव करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या पुर्तगाल में पुलिस चेकिंग हो रही है। एग्जैक्टली सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो पुलिस जो है ना वो आपसे इन्वेस्टिगेट करती है, जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है वो आपसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों के बायोमेट्रिक नहीं हुए और उन्होंने उनको वापस भेज दिया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये किन लोगों की हो रही है। यहाँ पे ये बात तो ठीक है जो मार्केट में सुनने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। बात यह है कि ये किन लोगों की हो रही है। सर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि किसी भी कंट्री की, पुर्तगाल को छोड़ दें, आप किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उसकी TRC लेना चाहते हैं, सबसे पहला रूल नंबर 1 आप उस कंट्री में रहते हो। रूल नंबर 2 आपकी कोई ना कोई लोकेशन हो, कोई ना कोई रेजिडेंसी हो, कहीं ना कहीं पे आपका कोई थां ठिकाना हो, जिसको हम कहते हैं कि कोई ना कोई आपकी जगह हो जहां पे आप रहते हो। पॉइंट नंबर 3 आप उस जगह पे कोई ना कोई जॉब करते हैं और आपका एम्प्लॉयर कोई आपको लेटर दे, कोई आपको डॉक्यूमेंट दे, कोई आपको पेपर दे, कोई आपको प्रूफ दे, कोई एविडेंस दे जिससे ये पता चल सके कि आप एग्जैक्टली उस कंट्री में रहते हैं। आप दुनिया के किसी कंट्री में चले जाएं, जहाँ पे जाके आपने TRC लेनी है, जहाँ पे जाके आपने सिटीजनशिप लेनी है, आपको सबसे पहले ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब सर पुर्तगाल में क्या सिनेरियो था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रहते तो जर्मनी में है, पुर्तगाल में आए, आके अपनी फाइल प्रिपेयर करवाई, सेफ में जमा करवा दी, उसके बाद टैक्स वगैरह पे करते रहे। टैक्स वगैरह पे करने के बाद जब उन्होंने देखा कि बायोमेट्रिक की उनको मेल आ गई, आके बायोमेट्रिक दिए, TRC ली, चले गए। सर ये चीज़ें तो ठीक थी, कब तक हो सकता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अभी राइट नो जो करंट सिचुएशन चल रही है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई बंदा जिसको बायोमेट्रिक की मेल आती है वो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पे जाता है, तो उससे सबसे पहला ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप किस जगह पे रहते हैं। जोंता जो कहते हैं, जोंता कहते हैं उसको, आपका जो जोंता है वो कहाँ का है, जो जिस जगह पे आप रहते हैं वो किस जगह के पे रहते हैं। तो कोई भी भाई हो वो बताता है कि जी मैं उस जगह पे रहता हूँ। उससे अगला क्वेश्चन ये किया जाता है कि जहाँ का आपका जोंता है वहाँ पे और कितने लोग रहते हैं।
ठीक है सर, ये सिंपल चीजें हैं, ये वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें नहीं है सर। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में रहता है तो जब वो उस कंट्री की टीआरसी लेने के लिए जाता है तो क्या जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर है या जो वहां पे एक लीगल डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, क्या उनका इतना राइट भी नहीं बनता कि वो उस बंदे को अपने मुल्क की टीआरसी देने से पहले, उसके बायोमेट्रिक लेके उसको प्रोसेस करने से पहले सिर्फ इतनी ही बात पूछ लें कि भैया आप रहते कहाँ पे हो, हमें ये तो पता हो कि आप रहते कहाँ पे हो। तो सर इसमें कोई उस तरह की कोई परेशानी वाली या डरने वाली बात नहीं है। मैं इसमें बताता हूँ आगे जाके, आपको एक कंप्लीट वो मैं बताता हूँ, आप सिर्फ इस पॉइंट को समझिए। तो जब वो ये पूछते हैं कि आपका जोता कहाँ के या कहाँ पे आप रहते हैं, तो वो बंदा बताता है कि जी मैं वहां पे रहता हूँ। तो फिर वो हो सकता है पूछते हैं या हो सकता है नहीं पूछते कि वहां पे और कितने लोग रहते हैं या और कितने लोगों को वहां पे टीआरसी कार्ड मिला हुआ है। तो जो भी उनके पास सिस्टम है उससे वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, वहां पे वो ये पूछते हैं कि आपकी जॉब कहाँ पे है, कहाँ पे आप जॉब करते हैं, किस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब स्टेशन डिफरेंट होता है, तो वो बताते हैं कि जी अकोमोडेशन तो यहाँ पे है, जॉब स्टेशन वहां पे है। ये एक आम सी और कॉमन सी बात है सर, इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ट्रस्ट मी सर, जो लोग रियल हैं, जो लोग प्रॉपर हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, जिनकी फाइल कंप्लीट है, उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। 100% उनको टीआरसी कार्ड मिलेगा। उनको बायोमेट्रिक पे क्वेश्चन भी किए जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का आंसर करें। ट्रस्ट मी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उनको 100% टीआरसी कार्ड मिलेगा। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, पर दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, जब जाते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, ये होता है वो होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उनके टीआरसी के लिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और उनको भेज दिया जाता है वापस। कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट बायोमेट्रिक लिए बगैर वापस भेज दिया गया, ये मुझे पता है। हो सकता है मेरी वो ये वीडियो भी देख रहे हो वो लोग, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको 3 लोग हैं, उनको वापस भेज दिया गया बायोमेट्रिक जो है ना वो लेने के बगैर। उसके बाद वो बड़े परेशान थे। उनमें से एक ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी बायोमेट्रिक नहीं हुए और मैं बड़ा परेशान हूँ और इस तरह से है। मैंने उसको मार्क किया, वही जिनके ऑफिस का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हमारी जिनके साथ टाइज है। उसके बाद मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई, चूंकि वो बंदा पुर्तगाल में था ही नहीं, वो पुर्तगाल में रहते नहीं था, वो इटली में रहता था, पुर्तगाल में सिर्फ आ रहा था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवाने के लिए, इसलिए वो पुर्तगाल में था। तो उन्होंने उसको गाइड किया, उन्होंने उसको बताया, फिर थोड़ा सा प्रोसेस लगा और उसको 4 to 5 मंथ के बाद दोबारा बुला के उन्होंने टीआरसी दे दी। लेकिन मैं आपको अगेन कहता हूँ, वो 4 मंथ वहाँ पे पुर्तगाल में रहा, उसने अपने टैक्स प्रॉपरली वहाँ पे रह के अगेन जमा करवाया, जो भी वो प्रोसेस था उसको उसने प्रॉपर फॉलो किया। सर इसके बाद वो पूछते हैं कि आपसे कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं। आप जी कहते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप रहते वहाँ पे हैं, जॉब आप वहाँ पे करते हैं, कैसे आते जाते हैं। तो सर अगर आप रियल हैं, आप बताएंगे कि मैं ऐसे आता जाता हूँ, आप प्रॉपर अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, और ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सर प्रॉब्लम किन लोगों के लिए है? प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे स्टेशन में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, इटली में रहते हैं, यूनान में रहते हैं, जर्मनी में या किसी भी जगह पे रहते हैं। उनके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल में आके अपनी फाइल ओपन करवाई। अपनी फाइल लॉक करवाने के बाद उन्होंने वापस जाके वहां पे काम करना शुरू कर दिया, और ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स देते रहेंगे तो हमें टीआरसी मिल जाएगी। सर मिल जाती थी, अभी थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की हुई है, थोड़ी सी चेकिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये उनका राइट है। मैं एग्जैक्टली इसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी लेना चाहता है, टीआरसी लेना चाहता है, तो प्लीज उसको इतना तो करना चाहिए कि वो उस कंट्री में स्टे करे। सिर्फ ये उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो लोग वहां पे रहते नहीं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इन फ्यूचर भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जो लोग पुर्तगाल में सिर्फ आएंगे और आके पुर्तगाल में रहेंगे और इसके बाद वो अपने प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सिंपल सा प्रोसेस है सर, कोई इतनी वो इसमें कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ नहीं है। आपके पास अगर 4-5 डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आपके पास आपका पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स, बोर्डिंग पास, निफ्ट के पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स जिनको रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी आपके पास होते हैं। आप चले जाते हो, आपका जो होता है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रहते हो वो आप उनको एक्सप्लेन करते हो, बताते हो, एग्जैक्टली आप रियल होते हो, फेक नहीं होते। 100% वो आपको टीआरसी देंगे सर, 100% आपको बायोमेट्रिक लिए जाती है। एक लास्ट में एक बता देता हूँ, मेरे एक भाई ने पूछा कि कुछ लोग 2021 वाले हैं उनको मेल आई है, कुछ को नहीं आ रही। तो आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको मेल आएगी सर। प्रोसेस है, सिस्टमेटिकली है, स्टेप बाय स्टेप वो चल रहे हैं, और डेफिनेटली आपको भी मेल आएगी। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसको मैं यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।